अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आपको पता है कि हम लोग ओमान में आए हुए हैं, तो आज मैं आपसे 4th एंड लास्ट डे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। बस हमारा यहाँ पर 4 डेज़ का ये स्टे था ओमान कंट्री में। 1 नाइट जो है वो इनके सुहार सिटी में था और 3 नाइट्स जो है वो मस्कत सिटी में हमारा स्टे था। तो यहाँ पर जी हम सुबह जो है वो रेडी होकर सब जो है वो अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। बच्चों को आपको पता है सुबह जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, तो ये इनको होता है कि कोई पराठे वगैरह और ऐसे जो है वो हमें नाश्ते में मिले। तो इसलिए हम जो है हमें यहाँ पर किसी ने बताया कि पहाड़ी जो है वो क्रॉस करके तो जो है ना एक लाहौरी जो है वो होटल है, स्पाइस ऑफ लाहौर उसका नेम है। तो अब हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। हम इधर ओमान में अपनी गाड़ी पर आए हुए थे, इसलिए हमें मुश्किल नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अदरवाइज़ आपको पता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में या फिर आपने जब दूसरी जो है वो जगहों पर जाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप टैक्सी वगैरह पर जाते हैं तो उसका तो रेंट ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि हमारा यहाँ मस्कत में जो है वो क्राउन प्लाज़ा जो है वो होटल है, उसमें हमारा 3 नाइट का स्टे था। तो जो है ना वहाँ से फिर अब यहाँ पर पहाड़ी क्रॉस करके तो ये जो पाकिस्तानी होटल है इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता था। तकरीबन जो है वो आधे से पौना घंटा जो है हमें पहाड़ी क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाने में लगा। और इन 3-4 दिनों में ओमान कंट्री के मस्कत जो इनका कैपिटल है वहाँ के हमने मेन जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो है वो विज़िट कर ली थी। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ के लोग बहुत ही खुश इखलाक और मिलनसार थे, और हमें पहले भी किसी ने बताया था और अब तो हम खुद यहाँ से विज़िट करके जा रहे हैं। तो वाकई यहाँ के लोग बहुत ही खुश इखलाक और नरम मिजाज और हेल्पफुल बहुत थे, ज़्यादा थे। और बस अब हम होटल के करीब पहुंचने वाले थे, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और यहाँ से देखें कितना खूबसूरत जो है वो सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। और ये पहाड़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और पहाड़ तो वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी हैं। तो ये पहाड़ी सिलसिला जो था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दोनों साइडों पर। और सामने देखे इनका सिटी का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस जी अब हम पहुंच गए हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, स्पाइस ऑफ लाहौर इसका नेम है। और हमने खाना भी ऑर्डर किया। हमारा ब्रेकफास्ट और जो है वो दोपहर का खाना एक ही होता था। तो फिर मैंने वही किया था। और खाने में हमने जो ऑर्डर किया था उसमें ये एक तो चिकन कीमा कढ़ाई थी और ये पालक आलू थे। पालक आलू है और ये चिकन का कीमा खाना मीना के लिए विद ड्राई पराठा। कम घी वाले जो है वो ड्राई से पराठा थे। और इनका खाना वाकई ही में बहुत ही मज़े का था, और पालक आलू तो मुझे बहुत ही मज़े के लगे। मैंने वही जो है वो पराठे के साथ खाया, और साथ में चिकन का जो कीमा कढ़ाई था वो थोड़ा सा डाला। और यहाँ पर भी फिर सब ने जो है वो पेट भर कर जो है वो नाश्ता प्लस खाना जो है वो खाया। और हस्बैंड को इनका खाना अच्छा लगा तो उन्होंने मटन कढ़ाई भी अपने लिए मंगवाई बाद में, और उसका टेस्ट भी जो है वाकई बहुत अच्छा था। और खाना खाने के बाद जो है वो हम चाय वगैरह पी हमने। और अब हम जी फिर निकल रहे हैं अपने सफ़र पर।
और आज हमने 3-4 जगहों का विज़िट करना था। आज मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा था और यहाँ का जो है वो मौसम यूएई की बानिस्बत थोड़ा सा जो है वो गर्म है। और पहली जगह जहाँ का आज हम विज़िट कर रहे हैं वो यहाँ से तकरीबन जो है वो 2 घंटे लगते हैं जाने में, तो बहुत लंबा सफ़र बन रहा था ये जाने के लिए। और वापसी पर भी हमें जो है वो इतना ही लंबा सफ़र करना था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन ये 2-3 जगहों का जो हमने विज़िट करना है आज, वो उधर थोड़ा पास में ही थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी है कि हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। और ये है कि यहाँ पर इनकी रोड्स भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, इसलिए ड्राइविंग करने में थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप सबको शायद इतनी डिटेल में जो मैं वीडियोस ये मैंने बनाई हैं, ये मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाई हैं। आपको पता है जब आप किसी दूसरी जगह का विज़िट करते हो तो साथ साथ जो है वो वीडियोस भी बनाना और फिर उनको एडिट करके तो वीडियो लगाना भी जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैं तो ये वीडियोस इसलिए भी बनाकर अपने इस चैनल पर लगा रही हूँ कि ये मेरे लिए मेरी मेमोरीज़ हैं, मेरी यादें हैं कि हम सब लोग इकट्ठे ओमान कंट्री में गए और हमने वहाँ पर कौन कौन सी जगहों का विज़िट किया। तो इसलिए मैं ये सारी जो है वो डिटेल में जो है वो वीडियोस लगा रही हूँ। आई होप आपको भी जो है वो बहुत अच्छी लग रही होंगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी जो मैंने ओमान कंट्री के विज़िट की जो है वो वीडियोस लगाई हैं आपको कैसी लगी। और मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने जो है व्यूअर्स हैं, जो अपने देखने वाले हैं, उनको जो है वो इन ओमान कंट्री के सारी जो मेन विज़िट की प्लेसेस हैं तो उनको साथ साथ अपने उनको भी विज़िट करवाऊँ और उनको दिखाऊँ सब कुछ यहाँ का, क्योंकि आप सबको मैं अपनी एक फ़ैमिली की तरह ही समझती हूँ। और वैसे भी डेली रूटीन और कुकिंग की वीडियोस देख देख के जो है वो सब बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। आर यू एग्री विद मी? तो जी यहाँ पर सफ़र करते करते हमें अब शाम हो रही थी और आगे चलकर अब मैं आपको जो मेन यहाँ के जहाँ प्लेसेस जो हमने आज विज़िट किए हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगी भी, और मैं कुछ उसमें बता भी रही हूँ। अभी नया ही वॉइस ओवर करना शुरू किया है अपनी वीडियोस में, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो मेरी इन मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मामा देखो सामने डीप सी कितना ऐसे नज़र आ रहा है ना, जैसे हाँ प्योर डीप सी और ये वो खलीज नहीं है ना, डार्क ब्लू कलर। मेन बहरा अरब है ना, ये मेन सी है ना, अपोजिट साइड ते ईरान है या पाकिस्तान है साइड। Een beetje grote golf, een beetje grote puls. Er zit ook anijs in die rijst. यहाँ पर क्या है? पत्थर गिरा था। शहाब साकिब गिरा और होल हो गया और पानी निकल आया। कितना बड़ा शहाब साकिब गिरा है।
इस साइड तो आ जाता है। इस जगह पर जी शहाब साकिब गिरा था और ये इतना बड़ा फिर होल हो गया और फिर ये नीचे से पानी निकल आया। इस जगह का विज़िट करने के लिए हमें किसी ने बताया था और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इधर आए हुए थे और इस पानी में कोई भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी और जो है वो लोग बहुत ही शौक से जो इसमें स्विमिंग कर रहे थे। कितना बड़ा होल है, मैं आपको सारी साइडों से दिखा रही हूँ थोड़ा क्लोज करके। कितना बड़ा गड़ा बन गया ये लोग नीचे जा रहे हैं और लोग इसमें स्विमिंग भी कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे देखे बैक में इसका डीप सी भी है। जाना मीना जी हैं? ये देखें Dans les maps et ça. Je ne savais pas. वो मामा भी उधर गई हुई है, मोहसिन भी और अबीरा भी उधर गई हुई है। इसके बाद जी हम डीप सी की तरफ आ गए क्योंकि हमने कोई अपनी पिक्स वगैरह बनानी थी। सामने डीप सी का व्यू देखे। और शाम के टाइम में ये खुला समंदर जब आपके सामने हो, डार्क ब्लू कलर का पानी, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। और इस समंदर के किनारे बहुत से लोग कैंपिंग भी करते हैं, अपनी गाड़ी के साथ ही उन्होंने कैंपिंग का सारा सामान अटैच्ड किया होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है जहाँ का हमने विज़िट करना था वो वादी अल शब है। और इसके बाद जी हमने आ जाना था इधर, पेबल्स बीच है कोई इनका, जहाँ पर पेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमने वहाँ जाना है। इसके बाद जी हमने वापसी का सफ़र करना था जो कि वो भी बहुत ही लंबा था। जितना सफ़र करके आए थे उतना ही सफ़र वापस भी करके जाना था हमने। और नेक्स्ट डे हमने चेकआउट करना था और वापसी पर मस्कत से सीधा हमने यूएई जाना था बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये बहुत ही लंबा सफ़र हो जाना था क्योंकि आते हुए तो हमने इनके सोहार सिटी में स्टे किया था, लेकिन वापसी पर अब हम जो है वो सीधा मस्कत से यूएई में जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर आप जाते हो मस्कत से तो वो तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र बन जाता है। और वापसी पर हमारी रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो गई, एक्सप्रेस वे है ओमान का उस पर, और इनकी कोई उधर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी। शाम का टाइम था और रात हो रही थी तो बहुत ही परेशानी भी हुई। लेकिन ये है कि हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे गाड़ी को। गाड़ी सिर्फ जो है वो इंजन पर चल रही थी इस टाइम, और कई दफ़ा तो बहुत ही स्लो हो जाती थी। तो दरमियान में से हमने
जो एक रोड जाती है उससे शॉर्टकट लिया और हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाते हुए जो है वो इनकी एक जो और मेन स्ट्रीट है सिटी की वहाँ तक ले आए। कई दफ़ा तो स्पीड ब्रेकर्स पर जो है वो गाड़ी बिल्कुल स्टॉप होने को आ जाती थी और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप तक पहुंच गए और रात भी हो गई थी। फिर हमें 2 घंटे लगे उधर ही जो है ना वर्कशॉप पर बैठकर तो इसलिए वापसी का सफ़र जो है फिर बॉर्डर क्रॉस करते करते बहुत ही लंबा हो गया। इस वीडियो के एंड पर मैंने दिखाया भी हुआ है। तो रात को तकरीबन 12 बज गए तो हम UAE में पहुँचे। ये कौन सी वादी है? वादी अल-शब। वादी अल-शब। और UAE में ये है कि यहाँ पर सारी रोड्स पर जो है वो हाई लाइट्स होती हैं, इसलिए परेशानी नहीं होती है ड्राइविंग करते हुए। लेकिन अंधेरे में आप जब फैमिली के साथ हो तो रात हो जाए तो अगर स्ट्रीट लाइट्स ना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। और कमेंट्स में मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप भी क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं। और इस टाइम जो है ये इनकी वादी अल-शब है, वादी अल-शब इसे कहते हैं, जो आपको मैं इस टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी जो है लोग इस बोट पर बैठकर तो दूसरी साइड पर जाते हैं और वॉक करते हुए भी जाते होते हैं। मुझे वो करना मैं बस वैसे मार रही थी। वाह हो गया मीना, आप तो ऐसे डर जाती हो ना। कैटोज ही हैं। What? Did you say so? मैनिफेस्टिंग कर रहे उस ऊपर घर बने हुए हैं और नीचे देखे गारें बनी हुई हैं। उत्ते माइयां वेख पेपर बीच किधर जासे उत्ते आती है। आगे गाड़ियाँ खड़ी है ना। नहीं पीछे तो है क्या पीछे नहीं। चलो ले लो फिर। ये पेबल्स बीच है ना? उत्थे थोड़े होंदे ने जी। ये पेबल्स बीच। तो
पत्थर ही हो। यहाँ पर क्या पत्थर लोगी अब? पेबल्स ने ये पेबल्स बीच, ढेरों ढेर पेबल्स। ये पेबल्स बीच है ओमान का। यहाँ पर पेबल्स बहुत ज़्यादा है, ढेरम ढेर। कैंपिंग भी की हुई है लोगों ने। शाम का टाइम और डीप सी। कितना खूबसूरत लगता है शाम का टाइम हो और खुला समंदर हो सामने। वाह, इधर पत्थर पे बैठ के मनमानी है। ये जो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था उससे हमने आलू समोसा लिए, हम साथ लेकर आए। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बड़े मज़े के समोसा, और अपनी चेयर्स हम खुद साथ लेकर आए हैं। और इस टाइम हम मीना, आपने भी लेना है समोसा? थोड़ा सा पानी के साथ वॉश कर लो, साथ चटनी भी है। आलू के समोसे। और उस रेस्टोरेंट जो कौन सा नेम क्या था उसका? लाहौर, स्पाइस ऑफ लाहौर उसका नेम था रेस्टोरेंट का। और आलू समोसा उसने हमें फ़्रेश बना कर दिए हैं साथ। और ये चटनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये आलू समोसा भी जो है वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। तो इसको कितने मिलेंगे, मार्क्स कितने मिलेंगे मीना? 9 आउट ऑफ 10। और इस टाइम आज रात हो गई थी जिस टाइम हमारी वापसी हुई। अब हम मस्कत जा रहे हैं अपने होटल में।
सिटी का पूरा व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। मामा ये देखो ज़रा, वाह, और मस्जिद देखो, मस्जिद कितनी प्यारी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कलरफुल है। हाँ जी, हाँ जी, अंदर ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮਸਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, हाँ बिल्कुल। ਫਿਰ ਰੋਡ ਮਾਲ ਕਲਰਫੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ कलरफुल वाकई बहुत ज़्यादा कलर्स। देखो सामने कितनी खूबसूरत, और मस्जिद जो है ना, ये वही है ना मस्जिद। नहीं है वो बड़ी नहीं, अच्छा, और भी बहुत मस्त है। और फिर जोड़ा को मैकडॉनल्ड कोई चीज़ भी आती है तो अभी देखो इधर हाडीज है नज़दीक कुछ रहने में, लेकिन वो फिर ना सनराइज जाना पड़ेगा। और वापसी पर आते आते रात लेट हो रहे थे, खाने का टाइम भी हो गया था, तो बच्चों ने कहा कि हाडीज़ खाना है, तो अब हम इधर हाडीज़ पर आ गए और रात का खाना हमने इधर ही खाया। आदि के आपसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੇਸ ਹਨ? 2 ਕੇਸ ਹਨ ਨਾ? हाँ जी। 2 ਮੀਲਸ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੀ ਨਾ। Free internet? और जब हम होटल में अपने रूम में पहुंचे तो हमारे लिए सरप्राइज़ था कि उन्होंने हमारे लिए फ्रूट्स और छोटे छोटे केक रखे हुए थे, और रूम भी बड़ा नीट क्लीन हुआ था, दोनों रूम्स। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, आज हमने चेकआउट करना है, लेकिन आज चेकआउट करने से पहले हमने ओमान के डीप सी में बोटिंग करनी थी। ये बोट को डीप सी में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो डॉल्फिन्स जो है वो लाइव दिखाते हैं, वो बिल्कुल सामने आपके नज़र आ रही होती हैं डाइव करते हुए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने का और लाइक करने का। और आज हम सब जो है वो ब्रेकफास्ट किए बगैर ही उधर बोटिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उधर 2 आवर्स लगते हैं, तो 10 to 12 जो है वो हमारी बुकिंग थी टिकट्स की, इसलिए वहाँ से वापसी पर फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। और ये मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ अपने होटल का, ये बैक साइड का है।
इधर एक और भी है और भी। उधर शॉप पे दे दो ना डिलीवरी। हाँ शादिया शॉप पे है मुसल्ला पार्क के पास। कितनी स्पीड पकड़ ली है इसने, बहुत ज्यादा स्पीड। देखना यहाँ से ऊपर आए। अभी ऊपर ऊपर होएगी तो फिर नजर आएगी। बाकी बोर्ड की सारियाँ तो इसकी लगा फाइनली वो देखो दूर से नजर आएंगी तुम्हें, देखना अभी अभी ऊपर होएंगी। अब नजर आ रही है ना, वो देखो। देखा कैसे मैंने जंप लगा। नजर आ रही है।
PGR का जो है ना, ये सारे होटल है ना, ये जाके बीच में है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ देखो ना अपना बीच बने हुआ है। ये देखो, माना तो देखो माना वो ये देखो बना दिया कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। कितना खूबसूरत, उसमें से अंदर से निकाल के वो बोट को अंदर से निकाल के लेके आए। हाँ, वो देखो मैंने पीछे बैठ के जा रहे हैं वो देखो ओए 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 ओए, कितना जंप किया है। Head west on Route 1. एक दिन के लिए लगे हैं खूबसूरत शाम 2024 का सूरज गरूब हो रहा है। बाय बाय 2024।